हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आशावान हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आज वह जुड़ रहे हैं। इस प्रेस वार्ता में हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी इन सभी लोगों को पार्टी में सम्मिलित कराएंगे। साथ में इस प्रेस वार्ता में हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली से सांसद श्री हर्ष मल्होत्रा जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी और सभी को प्रेरणा देने वाले, प्रोत्साहन देने वाले आशीष सूद जी हैं। मैं माननीय आशीष सूद जी से अनुरोध करूंगा कि वे प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जैसा अभी प्रवीण जी ने बताया, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आज कुछ गणमान्य व्यक्तियों को हमारे सांसद एवं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी के साथ पार्टी में शामिल करने जा रहे हैं। जो गणमान्य व्यक्ति आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है इस ज्वाइनिंग कमेटी के, पार्टी की चुनाव में जो ये ज्वाइनिंग कमेटी है उसके सदस्य के नाते मैं उनका परिचय आप सबसे कराऊं। वैसे जो शख्सियतें आज इस मंच पे उपस्थित हैं, मीडिया जगत के लिए और दिल्ली की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र के लिए वे कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। फिर भी हमारे दल में शामिल हो रहे हैं उनका परिचय कराना हमारी जिम्मेदारी है। पूर्व विधायक एवं 5 वर्षों तक विधायक पद त्यागने के बाद आम आदमी पार्टी में रहकर काम करने वाले डॉक्टर सुखबीर सिंह दलाल, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं, पीएचडी हैं, एमए पीएचडी हैं अर्थशास्त्र में, और दिल्ली रेडियो और दूरदर्शन सेंटर के डायरेक्टर के पद पर थे, क्लास 1 ऑफिसर थे। आप 5 साल तक 2015 से 2020 तक विधायक रहे। दिल्ली देहात के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। दिल्ली के देहात से संबंधित कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। दिल्ली ग्रामीण डेवलपमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली देहात के मुद्दों पर, दिल्ली देहात के खेल के संदर्भ में, दिल्ली देहात के अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के विकास के लिए एक सशक्त हस्ताक्षर और आवाज रहे हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से कहूंगा कि एक बार उनको पटका पहनाकर इस हमारे दल में शामिल करें। मेरे साथ ही हमारे अध्यक्ष जी के दाहिनी ओर सरदार बलबीर सिंह जी बैठे हैं। दिल्ली की सिख राजनीति में, दिल्ली की सिख संगत के बीच में और पूरी दिल्ली की धर्म को पालन करने वाली संगत के बीच में बलबीर सिंह जी एक जाना माना नाम है। किसी का एक बार चुनाव जीतना एक्सीडेंट हो सकता है, दूसरी बार तुक्का हो सकता है, मगर एक ही सीट से, मैं अपने मीडिया के बंधुओं को यह बताना चाहता हूं, एक ही सीट से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एक ही सीट से लगातार 1995 से आज 2024 के अंत तक आप 6 बार चुनाव जीते हैं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आप महासचिव रहे हैं, अभी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। इसके साथ साथ हमारे दोनों आज के जो गणमान्य व्यक्ति हमारी पार्टी में आ रहे हैं, दोनों का शिक्षा के साथ बहुत रुझान है। आप 3 स्कूलों के संचालक हैं। दशमेश पिता के नाम पर जो स्कूल आप संचालित करते हैं, उसमें गरीब बच्चों की एजुकेशन को लेकर बड़ा काम किया जाता है। और 6 बार एक ही जगह से चुनकर आना अपने आप में दिखाता है। विवेक विहार जमुना पार से, विवेक विहार उनके लिए हम जमुना पार हैं, हम यहां बैठे हैं तो विवेक विहार जमुना पार है, विवेक विहार वालों के लिए अभी हम जमुना पार हैं। तो ट्रांस यमुना क्षेत्र से 6 बार लगातार बलबीर जी जीत कर आए हैं। बलबीर जी एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, एक सशक्त आवाज है। सिख पंथ के
कार्यों के लिए, दिल्ली की सब संगत, हर धर्म की संगत को जो धर्म आधारित कामों में रहती है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और अध्यक्ष जी को अनुरोध करता हूं कि वे उन्हें पार्टी में शामिल करें। आप चलेंगे? इससे पहले कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे हर्ष जी कुछ कहें, मैं आप दोनों गणमान्य व्यक्ति जो हमारी पार्टी में हैं, मैं एक भूल सुधार करता हूं इनके कुछ कहने से पहले। मेरी ज्वाइनिंग कमेटी में मेरे सहयोगी नितिन त्यागी जी, पूर्व एमएलए, मंच पर हैं और एक बहुत ही जुझारू, मैं नीचे देख रहा था, नहीं दिखी तो मैंने चेक किया, बहुत ही जुझारू नेता। अभी जब मैं आ रहा था तो जिस शिद्दत के साथ आप किसी को फोन पे या आगे आगे चल रही थी तो किसी को फोन पे डांट रही थी जनता के काम के बारे में कि ये काम आज हो जाना चाहिए। तो एक मजबूत नेता काउंसलर प्रीति जी हमारे बीच में है, मैं इन दोनों का भी स्वागत करता हूं। मैं पहले भूल सुधार करता हूं, मैं पहले आप लोगों का परिचय नहीं करा पाया। मैं पहले सुखबीर दलाल जी 2 मिनट के लिए अपनी बात कहें, उसके बाद बलबीर जी कहेंगे, फिर आगे की कार्रवाई। नमस्कार साथियों, मैं आज आशीष सूद जी का, सचदेवा जी का, हर्ष मल्होत्रा जी का और अपने साथी नितिन त्यागी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी मुझे एक ऐसी पार्टी में आने का मतलब वो मौका दिया है जिसका मैं 10 साल पहले मैंने सोचा भी नहीं था। साथियों, आज एक ऐतिहासिक दिन है, मेरे लिए नहीं, उन लाखों लोगों के लिए है जो ईमानदारी, प्रतिष्ठा और विकास की तरफ मुंह ताक रहे थे। आज उनके लिए भी ऐतिहासिक दिन है क्योंकि मैं 2015 में सरकारी पद पे आकाशवाणी में मैं नौकरी करता था और मेरे 5 साल रिटायरमेंट के थे। तब मेरे साथ अरविंद जी ने संपर्क किया और उन्होंने कहा भी हम आपको राजनीति में लाना चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा यार 5 साल हैं, पब्लिक सेवा करने का ये इससे बड़ा मौका और कोई मिल नहीं सकता, और मैंने खुशी खुशी रिजाइन दे दिया। और उसके बाद मैंने 5 साल पूरे 2015 से 2020 तक अपनी जनता के लिए पूरा काम किया। पर मुझे टिकट ना मिलने की वजह से लोग ये कहेंगे अगर ये बीजेपी में इसलिए आ रहा है, इसको टिकट नहीं। मेरा तो 5 साल पहले ही टिकट कट चुका था, लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि अरविंद जी ने मुझे 3 वर्ड सिखाए थे, कैरेक्टर, करप्शन और क्राइम। उसने ये कहा था कि हमारा संगठन इन तीनों चीज़ों से बहुत नफरत करता है। अभी कैरेक्टर का धनी होना चाहिए और करप्शन से दूर होना चाहिए और क्राइम से भी। लेकिन जो मैं उस पार्टी में आया, मेरा ख्याल का एक चौथा वर्ड भी होता तो शायद वो उसको भी पार कर जाते। तीनों को तो कर ही दिया। आज एक हद की बात है, क्योंकि मैं करप्शन पे नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने 5 साल जो पीछे काम किया, मैंने ये सोच के किया था भाई चलो एक पार्टी का सिपाही हूँ, काम तो होंगे। लेकिन 2015 से 20 तक मैं दिल्ली देहात के लिए सिर्फ मेरी एक ही थी, मेरे पास गाड़ी था, बंगला था कनॉट प्लेस में और सब कुछ था, लेकिन फिर भी मैं अपने गांव में रहता था क्योंकि मेरा देहात से बहुत जुड़ाव था। क्योंकि जहाँ से मैं उठा हूँ, मैंने सोचा मेरे जैसे भी जहाँ मैं रहूँगा तो कम से कम उस माहौल में और भी बच्चे उठ के आएंगे, एक उदाहरण पेश करूँगा। लेकिन मेरा सपना वो अधूरा ही रह गया। मैंने 50 बार देहात के लिए मिलने की कोशिश की, लेकिन उसके सहायकों ने, क्योंकि वो इतने मशगूल थे करप्शन में, उनको मेरा तो क्या ख्याल, जनता का तो क्या ख्याल होगा जब वो अपने विधायकों से भी मिलने के लिए नहीं। जब से शीश महल बना है उसने तो हद ही पार कर दी। पहले हम उस पहले मकान में चले तो जाते थे, लेकिन अब
2017 के बाद तो वहाँ एंट्री बंद ही हो गई है, मतलब 2020 के बाद। तो मैं ये कह रहा था, मैंने मुश्किल से 5 साल में मेहनत करके वहाँ दिल्ली देहात में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनवाई थी। उसको 22 दिसंबर 2019 को, नितिन भी हमारे गवाह होंगे, बड़ी मुश्किल से हंगा लगा के उस पास कराया था एक्ट को। लेकिन आज उस बातों को 5 साल हो गए, वहाँ एक रोड़ा तक भी नहीं लगाया, बार बार मिन्नतें करने के बाद भी। और वो अभी कोई 20 दिन पहले भी पब्लिक के सामने झूठ बोलकर चला गया कराड़ा गांव में, अब मैंने 2100 करोड़ का बजट ये दे दिया। तो मुझे लानत आ गई उसी दिन से। अभी जब ये आदमी सरेआम, जिसके सामने ये मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, जब ये झूठ बोल सकता है, तो मैंने उसी दिन से अपना मन बना लिया था अब मेरा इस पार्टी में रहने का कोई नहीं। क्योंकि मैंने 3-4 बार, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं सचदेवा जी, इन्होंने हमारे देहात के लिए काम किया बिना, मैं दूसरी पार्टी का होते हुए भी इन्होंने डीडीए की एनओसी से लेकर, और देहात में रजिस्ट्री बंद थी, म्यूटेशन बंद थे, वो इन्होंने 6 महीने में किया। तो उससे मैं इनके इम्प्रेशन इतना हो गया भी मोदी में सरकार और अमित शाह के जो अगर दिल्ली में आ गई तो दिल्ली देहात का वही वो कर सकते हैं। और मेरी यूनिवर्सिटी का सपना भी, जो कभी साहब सिंह का सपना था, मैंने विधानसभा में बोला भाई ये सपना विधानसभा का हमारे साहब सिंह वर्मा ने 1993 में जमीन एक्वायर करी, उसका एक सपना था। उस जमीन में हमारी भी 10 एकड़ जमीन गई है। अभी मैं यहाँ एक स्पोर्ट्स स्कूल बनाऊंगा, लेकिन उनकी 5 साल की गवर्नमेंट के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और जब मैं विधायक बना तो मैंने सोचा साहब सिंह जी का जो सपना है शायद मेरे माध्यम से पूरा हो जाए, तो मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी बनवाने की कोशिश की। पर लेकिन अभी 2020 से 25 तक वहाँ एक रोड़ा नहीं लगा। और वो अपने उसमें ये बोला कि भाई मैं 2100 करोड़ बजट दिया है, तो उसी से आहत होकर और उसके शीश महल वगैरह से मैंने ये छोड़ा है। और इनको दूसरी पार्टी का होते हुए भी सचदेवा जी गवाह हैं, मैंने दोनों बार रात को फ़ोन करके इनको धन्यवाद दिया भाई आप जैसा दिल्ली का अगर वो बन जाएगा तो हमारे देहात का भी वो उद्धार हो जाएगा। मैंने इनको धन्यवाद दिया। सचदेवा जी बताना, मैंने आपको फ़ोन किया, मेरे को जानते भी नहीं थे ये, मैंने इनको बताया मैं मुंडका से पूर्व विधायक बोल रहा हूँ, पर जो आपने ये काम करके दिखाए हैं शायद कोई नहीं कर सकता। तो इसी के साथ साथ मैं तो ये कहता हूँ अगर मतलब आपकी पार्टी में एक सिपाही बन के काम करने के लिए मैंने वो किया, मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सुखबीर जी। इससे पहले कि आगे की कार्रवाई करें, मैं हमारे पार्टी में नए नए शामिल हुए सरदार बलबीर सिंह जी को अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात कहें। नमस्कार जी, मेरा नाम बलबीर सिंह है जैसे बताया गया, और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पिछले 6 बार मैं यहाँ से इलेक्शन जीता हूँ। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, एक ही इलेक्शन भारी होता है जब उसको जीतना हो। तो मेरे प्रति लोगों ने, ना केवल सिखों ने, हर कौम के हर जात के लोगों ने जो मेरे प्रति हमेशा मेरा काम किया और मेरे साथ चलकर कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर जिस तरह चले, मैं उन सब का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक आज इस पार्टी में आने का सवाल है, इनकी नीतियाँ, जो मुझे मोदी जी की नीतियाँ सामने आई हैं, पीछे ही आपने देखा होगा कि पंजाबी के लिए बहुत काम किया। यहाँ के एलजी साहब ने, सक्सेना साहब ने अनाउंस किया कि पंजाबी के यहाँ टीचर्स रखिए। दिल्ली के अंदर जानबूझकर टीचर्स नहीं रखे जा रहे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। वो जो अनाउंस किया उसका प्रभाव सारे सिखों के ऊपर पड़ा। और आने वाला समय आपने देखा कि 84 से लेकर आज तक 84 के नाम पर सब वोट तो मांगते हैं, लेकिन 84 के जो उस समय के लोग प्रभावित थे उनको सिर्फ नौकरी केवल और केवल अब दी गई आकर, और बाकी लोगों को उन्होंने कहा कि हम अभी दोबारा फिर जो है ये लेटर देंगे दोबारा नौकरियां रखने के लिए। सो मैं अति धन्यवादी हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 चांद लगा दिए इन्होंने, जो हमारे एमपी साहब यहाँ के बने हैं हर्ष मल्होत्रा जी, उनको वहाँ से एमपी का टिकट देकर एक ऐसे आदमी को एमपी बनाया है जिसको फ़ोन करने पर, अगर फ़ोन करते हैं तो वो नहीं वायदे उठा पाते, तो उसी समय फ़ोन आधे घंटे में 1 घंटे में आ जाता है कि बताइए बलबीर जी क्या काम था। तो इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और सचदेवा जी का जो आपने देखा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं,
बहुत ही मिलनसार हैं। इस तरह से मिलते हैं जैसे कई साल पुराने की हमारी जानकारी हो। और मोदी जी की जो नीतियां हैं, छोटी बहन मेरी प्रीति यहाँ बैठी है, उसने भी मुझे प्रभावित किया कि आप इस पार्टी में आइए, यहाँ पर सबकी इज्जत होती है। तो मैं अपने सारे साथियों का धन्यवाद करता हूँ। जब मैंने उनसे सलाह की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आज केवल और केवल देश के अंदर कोई पार्टी रह गई है देश को चलाने के लिए, देश और विदेश में हमारी इज्जत बढ़ाने के लिए, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। सो मैं धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने मुझे यहाँ लाकर यहाँ अपने इस पार्टी में जगह दी है। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। हमारे इस इलेक्शन के चुनाव प्रबंधन समिति के कन्वीनर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ हैं। वे 2 मिनट के लिए अपनी बात कहेंगे। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारी इस दिल्ली मीडिया के प्रमुख भाई प्रवीण जी, ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन भाई आशीष सूद जी, जिनके तत्वाधान में आज ये हम 2 वरिष्ठ नेताओं की ज्वाइनिंग करा रहे हैं। पूर्व में विधायक रहे हमारी ज्वाइनिंग कमेटी के ही प्रमुख सदस्य भाई नितिन जी, मेरी बहन प्रीति जी जो मेरे साथ 2012 से पार्षद रहीं। आज 2 वरिष्ठ साथी समाज के भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। आदरणीय बलबीर जी, सरदार बलबीर जी, आदरणीय पूर्व एमएलए सुखबीर दलाल जी, उपस्थित साथियों, आज ये बात समझ में आनी शुरू हुई है दिल्ली को कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने तो ना दिल्ली की जनता के लिए कुछ किया, ना दिल्ली के विकास के लिए कुछ किया। और जो लोग आम आदमी पार्टी के साथ करप्शन फ्री मूवमेंट के नाम पर जुड़े थे, आज एक एक करके सभी लोग उस पार्टी को छोड़ते चले जा रहे हैं। दलाल साहब उसका एक जीता जागता उदाहरण यहां बैठे हैं। जो व्यक्ति प्रशासन में उच्च पद पर हो, हर तरह की सुख सुविधा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के बहकावे में आकर के अपना 5 साल जो बचे हुए हैं वो नौकरी भी छोड़े, सीनियर पद पर हैं, गेस्टेड ऑफिसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो छोड़ के ये सोच के कि शायद समाज की सेवा करने का, करप्शन करेक्टर का ध्यान में रखते हुए ये पार्टी काम करती है। पर उसके बावजूद जब 20 में आपको टिकट नहीं दिया एमएलए होते हुए भी, तब तक भी उनको लगा कि नहीं, मुझे जनता की सेवा उसी पार्टी में रह के करनी चाहिए। पर धीरे धीरे जैसे पाप का घड़ा भरता जा रहा था, तो वहां पर घुटन महसूस होनी शुरू हो गई वहां के नेताओं को। तो आप देख रहे हैं लगातार, नितिन भाई भी यहां बैठे हैं, आप पूर्व में विधायक रहे हैं, मुंडका से आप विधायक रहे हैं दलाल साहब, और समाज में जो शख्सियत काम करती हैं, जैसे आदरणीय बलबीर जी हैं, 6 बार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुने हुए सदस्य हैं, एक ही सीट से सदस्य हैं। इनको भी लगता है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में अपने एक अरूज पर पहुंच गई है। शंटी जी इनके भाई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के आम आदमी पार्टी में सिर्फ इस लालच से कि मुझे चुनाव लड़ना है, इस कारण वहां गए हैं। उसके बावजूद बहन प्रीति जी उनकी सगी बहन है, बलबीर जी उनके सगे भाई हैं। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के देश के अंदर जो आदरणीय मोदी जी की सरकार देशवासियों के लिए लगातार उनकी चिंता कर रही है, उनकी सुख सुविधा का ध्यान कर रही है, हर समाज का ध्यान कर रही है। मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के आपने आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार में सम्मिलित हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद हर्ष जी। अब इसके अंत में मैं हमारी पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी को अनुरोध करता हूं कि वे मीडिया के सभी बंधुओं को संबोधित करें और जो 2 गणमान्य नेता आज हमारे बीच में शामिल हुए हैं उसके संदर्भ में अपने विचार रखें। मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री और सांसद श्री हर्ष मल्होत्रा जी, इस ज्वाइनिंग
कमेटी के कन्वीनर आशीष सूद जी, नितिन त्यागी जी, बहन प्रीति जी, भाई प्रवीण जी, और मेरे दोनों तरफ बैठे हुए डॉक्टर सुखबीर दलाल और सरदार बलबीर सिंह जी, जो आज हमारे परिवार के सदस्य बने हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये ठीक है, जो बात हम लगातार कह रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं, लेकिन अगर अभी मैं जब डॉक्टर साहब को सुन रहा था तो जो राशि इन्होंने बताई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर 2100 करोड़, इतने बोला ना, ये 2100 करोड़, मैनू यह लग्या 2100 दे घेरे तो बाहर ही नहीं आ रहा। उत्थे भी गोली दे रहा है 2100 दी, ते इत्थे भी 2100 करोड़ कह के आया। मतलब आप झूठ बोलेंगे, बेशर्मी से बोलेंगे, निर्लज्जता से बोलेंगे। 5 साल में यूनिवर्सिटी बन के तैयार होती है। मोदी जी की सरकार का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसका हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। और उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर लगा दी गई, स्टाफ लगा दिया गया, उनको 5 साल से तनख्वाह दी जा रही है लाखों रुपए, लेकिन वहाँ एक ईंट नहीं लगाई गई। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपकी कोशिश और स्वर्गीय साहिब सिंह जी की जो इच्छा है उसे कोई पूरा करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ सरदार बलबीर सिंह जी का। हम जिसे जमुना पार कहते हैं, मैं उस जमुना पार का निवासी हूँ, इन्हों के नेड़े ही रहना वहाँ। और बलबीर सिंह जी की शख्सियत से मुझे नहीं लगता कि जमुना पार का कोई भी पंजाबी परिवार ऐसा होगा जो इनको नहीं जानता होगा। और स्कूल के माध्यम से भी आप लगातार जो शिक्षा में काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। इन्होंने 84 का जिक्र छेड़िया, तो मैं सिर्फ छोटी सी गल कह रहा। ਜਦੋਂ 2-3 बहना मैनू मिलन आई सी, जिन्हों के परिवार है दर्दनाक वाक्य, मैं ये नहीं कहता वाक्य सी, तो साजिश ही सी। तो मैं पूछा कि फाइल कित्थे हैगी, तो पता चले जी दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट विच फाइल पेंडिंग पई है। जो काम दिल्ली सरकार नूं करना चाहिए सी, वो अज 20-22 साल तक वो फाइल उत्थे ही सड़ती रही। मैनू 3 महीने लगे जी सिर्फ, बस मैं वो फाइल पकड़ के छड्डी नहीं। और मैं शुक्रगुजार हाँ माननीय उपराज्यपाल जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, जिन्होंने खुद इंटरवीन किया, अमित शाह जी ने, कि यह काम टाइमली होना चाहिए। तो उस दिन मेरी अखां च आंसू सी, जिस दिन उपराज्यपाल साहब उन बच्चों उन बहनों नौकरियां की चिट्ठी दे रहे थे। मेरी जिंदगी का सब तो वड्डा काम सी। और तो जोड़े 437 केस पेंडिंग सी, उन्होंने जांच पड़ताल वास्ते उत्थे ही कमेटी बिठाई कि भी यह काम भी छेती करना है। तो मैं बार बार कहना वा, दिल्ली नूं ठीक होइए करेगा जिन्हों दिल्ली का दर्द होएगा। इन्हों दिल्ली का दर्द नहीं हैगा, ऐते दिल्ली नूं लुट्टन आए ने। तो असी हुण सब मिल के, मैं बलबीर सिंह जी का बड़ा शुक्रगुजार हैगा। तो एक अनाउंसमेंट भी मैं आज कर रहा कि बलबीर सिंह जी हुणे इत्थों दे बाद, अज तो बाद दिल्ली प्रदेश के मंत्री के नाले काम भी करांगे। अज तो साढ़े पदाधिकारी हो गए, ऑफिस बेरर हो गए, तो उन्हें इन्हों का कमरा भी इत्थे, इन्होंने बैठना मेरे नाल ते मेरे नाल काम करना, तो असी पूरी संगत वास्ते काम करांगे, मिल के काम करांगे। और आप दोनों का मैं फिर एक बार दलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और दिल्ली से एक जो वादा हमारा है कि हम मिलकर दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाएंगे, हम इसको करने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।